सफल है, यह तो किसी से छुपा नहीं। पर विपक्ष क्या कहता है, ये भी जानने की जरूरत है। आज हम आपको जनपद संबल की विधानसभा गुन्नौर क्षेत्र से समाजवादी के विधायक रहे राम खिलाड़ी यादव से मिलवाएंगे। वह क्या कहते हैं योगी सरकार के बारे में, वही क्षेत्र की जनता को क्या समस्या आ रही है, यह भी बताएंगे। राम खिलाड़ी और सांसद धर्मेंद्र यादव की हार इस समाजवादी गढ़ में भी क्यों हो गई, यह भी जानेंगे इस रिपोर्ट में। देखिएगा, इस समय हम उत्तर प्रदेश के बमराला में मौजूद हैं। ये संभल और गुन्नौर विधानसभा सीट है। यहाँ पर पूर्व विधायक जो हैं राम खिलाड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सपा के अभी कद्दावर नेता रहे हैं और यहाँ विधायक रहे हैं। इसके अलावा और भी जिम्मेदारी पार्टी उन्होंने दी है। विधायक जी, जैसे कि मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, इस सरकार के द्वारा जनता को जो योजनाएं दी जा रही हैं उसका कितना लाभ जनता है? भारतीय जनता पार्टी सरकार 2017 से बनी है, तब से अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक की सरकार में जितने भी बड़े कार्य हुए थे उनका उद्घाटन और स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास और जितनी सरकारी योजनाएं थी सबके नाम बदलने का काम किया। उसके अलावा आज तक कोई भी विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 4 साल के दौर में कोई काम सड़क पर आज तक दिखाई नहीं। अच्छा, यहाँ जैसे कि ग्रामीण अंचलों में उन्होंने शौचालय का सबसे बड़ा कार्य किया है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? शौचालय में महान भ्रष्टाचार हो रहा है। आप स्वयं गांव में जाकर के देख लें कि उस शौचालय में न पानी की व्यवस्था है, न जो लैट्रीन का टैंक होता है, टैंक बिल्कुल घटिया क्वालिटी का बना हुआ है। एक व्यक्ति उसमें अच्छी तरह से सोच के लिए बैठ ही नहीं सकता है। ये सब पैसे की बर्बादी हो रही है और पैसे का बंदरमार जिला प्रशासन द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा बांटने का काम। अच्छा, इस समय कोरोना चल रहा है और कोरोना के तहत यानी सरकार काफ़ी पैसा अपना वेस्ट भी कर रही है। जनता को उसका कितना लाभ मिल रहा है, कितने लोग इसमें ठीक हो पा रहे हैं? कोरोना काल में जनता के लिए कोई लाभ सरकार की तरफ से नहीं मिला। जिस तरह से आत्मनिर्भर की बात कही जा रही है, उसी तरह से जनता के लिए ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया गया है। अपना इलाज स्वयं करो, अपनी दवाई स्वयं लो, अपने आप जियो या अपने आप मरो। मरने के लिए जनता को छोड़ दिया गया। सरकार की तरफ से कोरोना काल में न कोई व्यवस्था है, न कोई दवाई का इंतजाम है, ये तो आप स्वयं जानते हैं। अच्छा, पब्लिक तो अब ये समझ चुकी है कि कोरोना का गिराव किस लिए बढ़ाया जा रहा है, क्या कारण, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? कोरोना काल बढ़ा करके एक भय पैदा करना चाहते हैं जनता में कि कोरोना है, और अपनी समाज में भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो कमियां हैं उनको दबाने का काम कोरोना को लेकर के करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि जनता भयभीत रहे और कोरोना की वजह से जनता अपना मुंह न खोल पाए। रैली निकाल रहे हैं, लगातार कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं लोगों के, इस पर यानी क्या तैयारी आपके यहाँ बता रहे हैं? हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी महानदल का गठबंधन है। महानदल के साथ समाजवादी पार्टी के साथ ही और महानदल के साथ ही हम सब मिल करके और गुन्नौर तहसील में SDM को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में बेरोजगारों की समस्या है, किसानों की समस्या है, किसान अध्यादेश वापस लेना चाहिए, जिससे कि जो किसान अध्यादेश लाया गया है लोकसभा में, उस अध्यादेश से व्यापारी की मनमर्जी रेट तय करने का मौका मिलेगा और किसानों को शोषण किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ जैसे कि चुनाव हुआ अभी सांसद का, कुछ दिनों पहले ही यहाँ काफ़ी वोट बैलेंस सांसद धर्मेंद्र यादव का था और अचानक यानी परिवर्तन होता है, 15 दिन के अंदर संगमित्रा आती हैं और बाजी मार जाती है। वो एक चुनाव का ऐसा वक्त था कि प्रशासन ने जानबूझ कर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया और माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी को हराने के लिए पुरजोर कोशिश प्रशासन ने की थी। इसी की वजह से हम लोग चुनाव। आप मानते हैं कि प्रशासन ने यहाँ वोटों में गड़बड़ की है? बिल्कुल, प्रशासन ने पूरी तरह वोटों में गड़बड़ी की थी। बिल्सी का जीता जाता उदाहरण आपके सामने है। 8,000 वोट फालतू भी लिए थे, उसकी माननीय सांसद जी ने हाई कोर्ट में रद्द कर रखा। अच्छा, अब जो चुनाव आने वाला है आपका 22 में फिर चुनाव होगा, इसमें आप भी यहाँ प्रत्याशी रहेंगे, तो आपने क्या तैयारी की है? हमारी तैयारी पूर्ण है और गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र की जनता हर वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ है और 2022 में समाजवादी पार्टी गुन्नौर विधानसभा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से जीत कर आ रही है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। अच्छा, कुछ ग्रामीण अंचलों में ये भी सुनने को मिला है, कई ग्रामीणों से सुना है
कि वो ये कह रहे हैं कि सांसद जी का जो चुनाव था उसमें क्षेत्रीय नेताओं की दबंगई के चलते और उनके प्रचार न करने की वजह से भी हार हुई है। ऐसा कहीं कुछ नहीं था, प्रचार सबने किया था पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ में। लेकिन प्रशासन ने जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर दबाव दिया, लाल और काट दिए गए कि अगर आप बूथ पर जाएंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको मुकदमा कर दिया जाएगा, इससे समाजवादी पार्टी का थोड़ा कार्यकर्ता मायूस दिए। प्रशासन के दबाव की वजह से हम लोगों को ये नुकसान हुआ। अच्छा, आपके साथ भी कुछ विपक्ष ऐसा खड़ा हुआ, आपकी पार्टी में बदरगाह चल रहा था, इसका भी कोई दुष्परिणाम है? अब ये तो हर जगह चलता है, हर पार्टी में होता है, इसकी कोई बात नहीं। किसी की इच्छा होती है, किसी की इच्छा नहीं होती है, लेकिन इस पर क्या कहना है? कि जिस तरह से जिला अध्यक्षों का परिवर्तन हुआ है, पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों को चेंज किया है, उससे कोई लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपनी सोच है, किस सोच से वो चल रहे हैं और उनकी सोच अच्छी है, जिससे कि उन्होंने परिवर्तन किया है, जो परिवर्तन ही समाज में जरूरी है। यहाँ पर एक और सबसे बड़ा सवाल अभी सामने आ रहा है। विधायक जी ने बताया है कि यहाँ प्रधानों का शोषण हुआ है, प्रधानों को फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, वहीं भूमि हड़पने का भी यानी कार्य किया गया है। सरकारी भूमि रही हो या किसी तरह से दबंगों द्वारा भूमि का कब्जा किया जा रहा है और उस पर यानी जो है जबरदस्ती गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है। धनारी ग्राम में धनारी स्टेशन है, वहाँ पर उधमपुर अहमदनगर ग्राम पंचायत है, वहाँ पर एक जूनियर हाई स्कूल है, उसमें अस्पताल की 4.5 बीघा पर चिकित्सालय की 4.5 बीघा ज़मीन है। उस ज़मीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। वहाँ पर किसान यूनियन आंदोलन कर रही है और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि उस ज़मीन को सही नाप करा के उसको तत्काल खाली कराया जाए। जो दबंग लोग जबरदस्ती धनारी पर जो कब्जा कर रहे हैं, उन गरीबों की ज़मीनों को कब्जा से मुक्त कराया जाए, तो ईमानदारी से करेंगे। वहाँ के भी प्रधान हैं और पत्रकार भी हैं अमर उजाला के शायद, और उस पर भी फर्जी मुकदमा लिखा गया है। कई लोग, काफ़ी लोगों पत्रकारों को लिखे गए हैं, काफ़ी लोगों को लिखे गए हैं। वो तो पूरी गुंडागर्दी हो रही है और प्रशासन मौन है। हमारा तो यही आपसे अनुरोध है, प्रशासन से भी अनुरोध है कि अजमेर ग्राम पंचायत की जमीन की तत्काल नाप कराई जाए और ईमानदारी से जितनी जगह सरकारी अस्पताल की भूमि है उसको ज़मीन को नाप करके अलग कर दिया जाए। और अच्छा, सरकारी भूमि पर ही कब्जा किया जा रहा है? बिल्कुल, सरकारी अस्पताल है, उस पर सरकारी जमीन। देखिएगा, यहाँ जैसे कि योगी राज में लोग कहते हैं भय मुक्त सरकार है, कब्जा मुक्त यानी एंटी करप्शन टीम बनाई गई है, उसके बाद भी यहाँ कब्जा होने में कोई कमी नहीं है। दबंग जो है अपनी मन मर्जी से सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन मौन बना हुआ है। प्रशासन को चाहिए कि उन दबंगों पर कठोर कार्रवाई की जाए जिससे कि कोई भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं कर सके। मैं इतना ही कुल मिलाकर बदायूं लोकसभा सीट पर क्षेत्रीय नेताओं की उदासीनता और आपसी कलह की शिकायत सामने आई है। वही किसान सम्मान निधि को भी इस चुनाव से जोड़ा जा रहा है। राम खिलाड़ी ने तो प्रशासन पर ही सवाल खड़े किए और माननीय सांसद खगन यादव जी को हराने के लिए पुरजोर कोशिश प्रशासन ने की थी। इसी की वजह से हम लोग आप मानते हैं कि प्रशासन ने यहाँ वोटों में गड़बड़ की है? बिल्कुल, प्रशासन ने पूरी तरह वोटों में गड़बड़ी की थी। बिल्सी का जीता जाता उदाहरण आपके सामने है। 8 वोट फालतू भी लिए गए, उसकी माननीय सांसद जी ने हाई कोर्ट में रिव्यू कर रखा।